सुप्रभात छात्रों। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इतने ऊंचे उठो कविता पढ़ेंगे। इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। और आप लोगों को कविता का जितना भी पंक्ति इसमें दिया गया है वो पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इस कविता में 4 अवतरण दिया हुआ है। 4 अवतरण मतलब 4 स्टेंजा। एक है इतने ऊंचे से लेकर मलय पवन है तक। दूसरा है नए हाथ से लेकर स्वयं सृजन है तक। तीसरा है लो अतीत से लेकर परिवर्तन है। और चौथा इसके पीछे है चाह रहे से लेकर आकर्षण है तक। ठीक है, तो देखिए मैं आज 2 अवतरण का अर्थ आपको बताऊंगा। वो अवतरण आपको ध्यान से देखने हैं और लिख लेने हैं, क्योंकि लिखने के बाद ही आप लोग कविता को समझ पाइएगा। और इसीलिए कविता और कहानी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि कहानी में कुछ बच्चे स्वयं ही समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ वैसे कठिन शब्द नहीं होते हैं। लेकिन कविता का पहला शर्त यही है कि आपको इसका शब्द जो भी शब्द हैं उसका अर्थ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं पहले अवतरण के बारे में बताता हूँ कि आखिर क्या है इसका। देखिए इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊठा गगन है। यहाँ पर ऊठा नहीं, यहाँ पर ऊंचा होना चाहिए था, या मिस प्रिंटिंग कर सकते हैं इसको। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। देखिए कविता से पहले कुछ और बता देते हैं पहले कि इस कविता के रचनाकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। और इस कविता का संपूर्ण कविता का भाव यही है कि अपने भीतर मनुष्य को अपने भीतर शीतलता, मौलिकता, गतिमानता मतलब अच्छे अच्छे गुणों का ही समावेश करना चाहिए। और सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाना चाहिए। मतलब सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सभी अवतरण का अर्थ अलग अलग है। मैं सबसे पहले अवतरण के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले मैं पंक्तिबद्ध तरीके से इसको पढ़ाता हूँ। देखिए इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। आसमान के जैसे उठने की बात की गई है। मैं इसका अर्थ भी आपको अभी दिखाऊंगा। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सभी दुनिया के लोगों को एक दृष्टि से देखने की बात की गई है। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश, वर्षा। धरा मतलब धरती, मतलब जैसे बरसात होती है तो सभी को अपनी बूंदों से वह भिगोती है, किसी में भेदभाव नहीं रखती है। उसी तरह मनुष्य को भी चाहिए कि वह सभी को समान भाव से ही देखे। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, मतलब वह जाति पाति नहीं माने, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करे, रंग रूप के आधार पर वह लोगों के साथ भेदभाव नहीं करे। ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। देखिए कविता का अर्थ कुछ 1-2 पंक्ति आगे बढ़ के ही हम लोग निकाला करते हैं। जैसे मलय पवन की चर्चा की गई है। मलय एक पर्वत है, ठीक है। इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मलय एक पर्वत है जिससे होकर जो हवाएं बहती है वह बहुत ही शीतल होती है। अर्थात मनुष्य को अपना स्वभाव उस शीतल हवा के जैसा रखना चाहिए। अभी मैं इतने ऊंचे उठो से लेकर और मलय पवन है तक का अर्थ आपको दिखा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको ही आपको लिखना है। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखिए कविता है हम लोग के सामने में पहला इतने ऊंचे उठो। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है, यह शीर्षक हो गया।
इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में, जो पंक्ति अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रस्तुत पंक्तियों में सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कही गई है। ठीक है, और मैं अर्थ अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत पद पंक्तियों में, प्रस्तुत मतलब कौन सा, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है, इस पंक्ति से लेकर और इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मतलब इस पूरी पंक्तियों का अर्थ मैं एक साथ में आपको दिखा रहा हूँ, और ये आप ध्यान से देखिए और इसे लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रस्तुत पद पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समता की भावना, जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। आप इस हिंदी के पंक्तियों को कविता की पंक्तियों से जोड़ सकते हैं। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आप समझे कि आपको क्या करना है। मैंने कविता की जिन पंक्तियों की चर्चा की थी, उनसी पंक्तियों का अर्थ मैंने एक साथ में लिखा है। आपको इन अर्थ को लिख लेना है और याद कर लेना है। अब हम लोग इसी तरह दूसरे अवतरण के बारे में जानेंगे। देखिए, दूसरा है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नई राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। ठीक है, यह संपूर्ण कविता का पाठ्यपुस्तक में जो कविता की पंक्ति दी गई है, मैंने वो दिखा दिया। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि महोदय। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, मतलब नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार, तो यहाँ पर एक शब्द आया है तुलिका। नए तुलिका से, तुलिका का अर्थ होता है कूंची। कूंची समझते हैं, जैसे कोई चित्रकार के हाथ में वो जो ब्रश जैसा होता है, उसको कूंची कहा जाता है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नई राग को नूतन स्वर दो। देखते हैं अब इसका हिंदी हम लोग, कि जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से अपने चित्रों में रंग भरता है, अपने चित्रों में रंग भरता है, और जिस प्रकार कोई संगीतकार अपने नए राग, नूतन मतलब नया, नए राग में स्वरों को पिरोता है या उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए रचनाशील, सृजनकर्ता मतलब रचनाशील बनना होगा। और सृजन को हमें अपने अंदर, मतलब उन रचनाओं को अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो इसका अर्थ आपको सुनाया है, अब मैं इस अर्थ को दिखा रहा हूँ। देखिए, दूसरा का, कि इन पंक्तियों में, किस पंक्तियों में, जो अभी मैंने चर्चा की थी, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से अपने चित्रों में रंग भरता है, और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए रचनाशील बनना होगा, और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस कविता की 2 अवतरण का अर्थ जाना।
ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 2 अवतरण है उसका अर्थ मैं लिखवा दूंगा और उसके बाद इनके इस अध्याय का प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।